ये क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स मीन्स होता है बल। बल क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी वस्तु को धकेलना या खींचना। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, इसको हमने ऐसे धकेला और इसको पुश किया, तो इसको करने में हमें क्या लग रहा है, बल लग रहा है। या किसी चीज़ को हम उठाएंगे तो कोई चीज़ हल्की है तो उसमें कम हमें बल की आवश्यकता होगी। यदि कोई चीज़ हमें भारी है, उसको उठाना है तो हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि फोर्स का मतलब होता है किसी वस्तु को धकेलना या खींचना। ये बल का हिंदी में मतलब होता है। इसके इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, मतलब यदि हम किसी चीज में बल लगाएंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, कैन मूव ऑन ऑब्जेक्ट। यह किसी भी वस्तु के मूव कर सकते हैं। मूव मतलब किसी भी वस्तु को गति प्रदान कर सकती है। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट फॉर्म में है, जैसे मान लो ये कॉपी है, रेस्ट फॉर्म में है, इसको हमने ऐसे इधर से क्या किया, प्रेस किया, ठीक है ना, ऐसे किया तो ये क्या हो गया, सीधे मूवमेंट में अवस्था में चली गई, यानी मूव होने लगी, गति में चली गई। नंबर सेकंड, कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु यदि आ रही है, जैसे बॉल आता है, तो बॉल जब आता है तो बॉल को लोग क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा प्रेशर। तो हमने क्या बताया, कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। बल जो होता है किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। जैसे बॉल जब आती है तो किससे आती है, फोर्स के साथ, बल के साथ आती है। और जब हम उसको पकड़ते हैं तो एक प्रेशर लगता है जिसके कारण वो क्या होती है, बॉल रुक जाती है, उसको स्टॉप हो जाता है। कैन चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। किसी भी बल मतलब जिस डायरेक्शन से लगाएंगे उसके उसी उधर की तरफ वो वस्तु क्या हो जाएगी, डायरेक्शन में, मतलब उसी के उधर उसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। कैन चेंज शेप। और आकार को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकते। कोई चीज है उसमें हम यदि ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो उसका आकार भी चेंज हो जाता है। टाइप्स, इसके टाइप्स कितना होता है तो हमने पहले ही बताया था। एक होता है कंटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कंटेक्ट फोर्स। नॉन कंटेक्ट फोर्स में क्या होता है, इसमें अप्लाइड फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, घर्षण बल होता है। और नॉर्मल रिएक्शन भी जितनी होती हैं वो भी कंटेक्ट फोर्स के थ्रू ही होती है। नॉन कंटेक्ट फोर्स होता है, तो नॉन कंटेक्ट फोर्स में क्या होता है, जो किसी के संपर्क में नहीं होता। कंटेक्ट का मतलब जो संपर्क बल, और नॉन कंटेक्ट फोर्स का मतलब असंपर्क बल। इस ये कब अप्लाई होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के जब क्या होगी, संपर्क में आएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तभी ये बल क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, अब इसमें कोई वस्तु है किसी वस्तु से दूर भी होगी तब भी ये क्या हो जाएगा, अप्लाइड होगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे चुंबक होता है, लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, दूर से ही दिखाने पर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिक वैद्युत मतलब फोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं। अब इसका हमने ये सब पहले भी पढ़ा दिया है। अब इसका एक एसआई यूनिट यहाँ पे याद रखना है। बल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। और इसका जो मतलब, और इसको नापते किससे, किलोग्राम। इसका किलोग्राम फोर्स होता है, ग्राम फोर्स होता है। 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम फोर्स बराबर, ठीक है ना। अब इधर बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर का एग्जांपल होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स मतलब जो बल होता है, किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। जैसे मान लो हम यहाँ से कोई एरिया लेते हैं, मान लिया ये एरिया है, इस एरिया पे यदि हम यहाँ से ऐसे करेंगे, प्रेशर करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, मतलब किसी वस्तु को। और इसके आगे देखते हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान क्षेत्रफल, यानी कोई एरिया होगा वहाँ पे किस फोर्स से मतलब लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जाता है वही
प्रेशर होता है, मतलब जो फोर्स होगा बल में उस एरिया का क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, क्षेत्रफल का क्या कर दिया, डिवाइड कर देते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होती है, पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो, इफ फोर्स इंक्रीज, यदि क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे फोर्स को बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा तेजी से दाबेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। जैसे आटा, लोग घर में आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते समय उसके ऊपर से क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। तो जब फोर्स कम लगाएंगे तो जो वहाँ पे एरिया होगा, प्रेशर होगा, जो दाब होगा वो क्या होगा, कम इंक्रीज होगा। जब ज्यादा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही दाब क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। इफ एरिया डिक्रीज, यदि एरिया को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, प्रेशर इंक्रीज, तब भी तुम्हारा क्या होगा। अब यदि हम क्षेत्रफल को घटाते हैं, अब यहाँ पे देखो बल को यदि हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, फोर्स को यदि इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। बल को यदि हम बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा। जैसे हम बल यहाँ पे लगाएंगे ज्यादा, अभी हम बता रहे हैं तो अभी हमने क्या बताया, इफ फोर्स इंक्रीज, यदि बल बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यदि